इमरान की बहन अलीमा को भी हिरासत में ले लिया जा चुका है। अलीमा खान जो इमरान से मिलने के लिए ही जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, कई घंटों से वहां पर मौजूद थी। बहनें लगातार ये कह रही है कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उन्हें इमरान से मिलने की कोई इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में वो सवाल उठा रही थी कि आखिर जेल के अंदर क्या कोई अनहोनी हुई है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रावलपिंडी में ही अब उनकी बहन को भी मनीष हिरासत में लिया गया। देखिए, जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उससे लग ये रहा है कि मामला वाकई में बहुत गंभीर है। कुछ ना कुछ तो हुआ है। सच क्या है वो पाकिस्तान की सरकार जानती होगी, लेकिन इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहिए। देखिए, इमरान खान से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। इमरान खान जब पाकिस्तान की गद्दी पर थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने भी कोई भारत विरोधी काम करने में कमी नहीं रखी थी और उनके समय भी कई सारी घटनाएं घटी। लेकिन इसके बावजूद भी एक पड़ोसी मुल्क के नाते और वैसे भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये जानने का पूरी दुनिया को हक है कि इमरान खान जीवित हैं या नहीं। ये पाकिस्तान की सरकार को बताना ही चाहिए कि अगर इमरान खान बीमार है तो किस अस्पताल में है, अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं है तो उनकी क्या स्थिति है। कम से कम आप हजारों आदमी को मत मिलाइए, परिवार के किसी एक सदस्य को मिला दीजिए या इमरान खान के वकील को भेज दीजिए, वो जाकर एक बार मिलकर। एक और बड़ी खबर है, अब अलीमा को जब हिरासत में लिया गया तो उसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी अब इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आदेश भी दिया जा चुका है। यही बड़ी खबरें आ रही हैं क्योंकि लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच ही अब सभी रावलपिंडी एटीसी कूच करें, यह आदेश दिया गया है। इमरान से मिलने के लिए हो रहा प्रदर्शन, जहां अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर आई कि उनकी बहन अलीमा को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसके बाद बढ़ता बवाल और इमरान की पार्टी का अब कार्यकर्ताओं को यह आदेश है कि अब सीधे कूच किया जाए और इस बीच सभी लोग रावलपिंडी एटीसी की तरफ कूच करें। यानी एक बार फिर से बिगड़ते हालात और ऐसी तस्वीर अब जल्द हमारे सामने मनीष होगी कि कैसे सड़क पर बवाल और लगातार कार्यकर्ताओं को मिल रहा है ये आदेश, जिससे साफ है कि स्थिति और ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, लगातार हम टीवी 9 पर इमरान खान की बहन के उस बयान को बताते रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर ये चिंता जाहिर कर रही है और वो मांग कर रही है कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, उल्टे इमरान खान की बहन को हिरासत में लिया जा रहा है। परिवार के सदस्यों को इस तरह से हिरासत में लेने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य यह है कि किसी तरीके से इस आवाज को रोका जा सके, लेकिन सच को नहीं छुपाया जा सकता है। पाकिस्तान की सरकार सच को छुपाने में लगी है। से पत्रकार इफ्तिकार नवाजी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिकार साहब, क्या खबर फिलहाल इसको लेकर, क्योंकि यहां अफगान मीडिया सनसनीखेज दावा कर रही है इमरान खान को लेकर। जी बिल्कुल, देखें, इनफैक्ट इमरान खान की पार्टी तो ये कह रही है बड़े अरसे से कि अगरचे यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि उनसे फैमिली की, उनसे पॉलिटिकल जो उनके पार्टी के लीडर्स हैं उनकी मुलाकात, फैमिली की मुलाकात, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का सख्त क्लेम है कि इमरान खान को अब कम से कम 2-3 माह से आइसोलेशन का शिकार कर दिया गया है और जो उनके पास बेसिक फैसिलिटीज थी, गोया के टेलीविजन, अखबारात, वो भी ख़त्म कर दिए हैं। और पिछले एक हफ्ते से तो हम कह सकते हैं कि जो फैमिली की मुलाकातें हैं उन पर भी एक तरह से अनकॉल्ड एक तरह से पाबंदी लग चुकी है। उनकी बहनों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो डेफिनेटली इस वक्त इमरान खान जो जेल में है, उनकी जो हालात क्या हैं, कैसे हैं, इससे मुताल्लिक तो कोई नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ तक कि उनके डॉक्टर्स को भी मिलने से रोका गया, एक तरह से उनकी मुलाकातें भी नहीं हो पा रही। तो वो आइसोलेशन में है, जब तक तो मिलेगा नहीं तो हम वाज़े तौर पे कह नहीं सकते। इससे पहले तो उनकी बहनें मिलती रही हैं, तो कम से कम उनके बारे में कुछ न कुछ हालात। इफ्तिखार साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही है, परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, ऐसे में डॉक्टर्स को तक को नहीं मिलने दिया जा रहा। यानी क्या जेल के अंदर कुछ अनहोनी हुई है? हम कहें कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हम यहाँ पे ऐसा कोई खबर हमारे सामने नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि उनकी जिंदगी को खतरात लाहक है। लेकिन ये जरूर है कि वो आइसोलेशन में हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, वो किस हालात में हैं, इसके बारे में यकीनी तौर पे जब उनके कोई वकला उनसे मिलेंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स मिलेंगे या उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स उनसे मिलेंगे, तब जाके हम बता सकते हैं कि वो किन हालात में इस वक्त हैं। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इवन कि उनकी जो अहली हैं, उनकी जो बीवी हैं जो जेल में हैं, बुशरा बीबी, यहाँ तक कि उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही।
और अब काफ़ी अरसे से उनके खिलाफ जो केसेस हैं तो उसमें भी काफ़ी डिले है, समाअत नहीं हो पाई। तो उसमें ये ज़रूर होता है कि कम अज़ कम उनके वकला जाके अपेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन अब काफ़ी अरसे से उन केसेस की समाअत की नहीं हो पा रही रेगुलर बेसिस पे। इफ्तिकार साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो मिलेगा नहीं। इफ्तिकार साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे, एक बात बताइए, पाकिस्तान में कैदियों से मिलने की तो नियम कानून होगा ना कि परिवार के सदस्य या वकील हफ्ते 2 हफ्ते में चाहे तो मिल सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? परिवार के किसी सदस्य से या वकील से किसी से क्यों नहीं इमरान खान को मिलवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो पाकिस्तान में जेल मैनुअल है वो इस बात की इजाजत देता है कि जब केसेस की समाअत हो तो वकला तो बगैर किसी रोक टोक के मिल सकते हैं। हाँ, फैमिली के लिए एक दिन हफ्ते में मुकर्रर किया जाता है जिसमें उनकी मुलाकात कराने पे कोई पाबंदी नहीं है। और अगरचे माजी में सिक्योरिटी की रीजंस दे के पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि क्योंकि अडियाला जेल पे दहशतगर्दों के हमले का खदशा है तो बाकी जो कैदी थे उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई और इमरान खान की मुलाकातों पे भी लगाई गई। लेकिन इस दौरान फिर उनकी पार्टी और उनकी फैमिली के लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि एक लिस्ट दी जाए पार्टी लीडर्स की और फैमिली की, तो वहां से अप्रूवल भी आई हुई है। लेकिन उसके बावजूद अब तो कोई रीजंस भी नहीं दिए जा रहे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि इसके बावजूद। इफ्तिकार साहब, आप ये कह रहे हैं कोर्ट का आदेश आने के बावजूद तक भी नहीं मिलने दिया गया? जी बिल्कुल, ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स की मुसलसल वायलेशन हो रही है और पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से कोई रीजन भी नहीं दे रही कि वो क्या वजूहात है कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती, उनके वकला से नहीं हो सकती, उनके पार्टी लीडर से नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि पिछले 3 माह से मेरे ख्याल में उनके जो बच्चे बरतानिया में रहते हैं जिनसे टेलीफोनिक रब्ता होता है इमरान खान का, शायद पिछले 3 माह से वो भी मुअत्तल हो चुका है, वो भी उनकी बात नहीं हो सकती। इफ्तिकार साहब, आपको फिर शक नहीं होता है आपकी? इफ्तिकार साहब, आप या आपके साथी पत्रकार आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? आखिर क्या वजह रही होगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे खतरनाक कैदी है इसीलिए उसे किसी से नहीं मिलने दिया जाए। आखिर हैं तो वो पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार रहे हैं, तो आखिर आप लोग वहां की लोकल मीडिया में क्या चर्चा चल रही है? देखिए, यहाँ तो यही है कि इससे पहले अगरचे वो जेल उनको डाल दिया गया था जेल में, लेकिन उनका जो बयानिया था, उनकी जो स्टेटमेंट आती थी वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना के ऊपर एक बड़ी हलचल मचा देती थी। तो मेरे ख्याल में वो बरतानवी अखबारात में या अमरीकी अखबारात में उनके मज़ामीन छपते हों या एक्स अकाउंट के ऊपर उनकी कोई स्टेटमेंट आती हो या उनसे वकला या फैमिली के लोग। बिल्कुल इफ्तिकार शिराजी साहब, आपने ये तमाम जानकारियां जिस तरीके से साझा की है, शुक्रिया।